हिंद साथियों, विजेता स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही मन भीता के साथ में आप लोगों के साथ कहना पड़ रहा है साथियों कि आज इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि आपको जीवन में संघर्ष तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन जो संघर्ष कर रहे हैं साथियों, जो देश के लिए, हम लोग के लिए, हमारे भविष्य के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उनका संघर्ष सफल हो पाए। साथियों बात करना चाहते हैं आज सोनम वांगचुक सर के, जो आपको 25वां दिन आपको भूख हड़ताल आज बीता है। हालांकि आज 26वां दिन हो जाएगा, क्योंकि यह वीडियो रात 1:47 में रिकॉर्ड कर रहे हैं साथियों, तो एक दिन और बढ़ जाएगा। पहले आप सोनम सर का एक वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, मैं अभी भी ज़िंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियाँ कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ सफदरजंग से, और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए, वापस कोई हमला ना करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया। मैं बहुत ही मेरा दिल पिघल गया इससे, और क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फ़ैसला किया था। अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ, जिसमें शासक दल के मंत्री भी आए और सांसद लगभग 65 के हस्ताक्षर और यहाँ आकर अपील कर रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ूं और वापस देश सेवा में लग जाऊं। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूं। मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़रूरी है, मगर मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर। और दूसरी बात, उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज़्ज़त करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद। दोस्त, इस वीडियो को देख करके हर युवा में आंख भर आ रहा है कि कैसे आज तानाशाही सरकार ने जो मौलिक चीज़ है, जो ज़रूरी चीज़ है, उस पर बात करने के लिए 25-25 दिन भूखे रहने के बावजूद भी सरकार के कान में ये आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। कैसे आखिर हमारे महात्मा गांधी देश की आज़ादी यही हथियार से लिए थे साथियों। हमें लगता है कि आज उस अंग्रेज से भी बहुत बड़ा अंग्रेज के सामना करना पड़ रहा है आज। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए साथियों। इस भावुक पल में आप सभी के साथ की ज़रूरत है, सभी की एकजुटता की ज़रूरत है साथियों। जो जिस तरह से सपोर्ट करना चाहता है, जितना आपको गुण है, ज्ञान है, विद्या प्राप्त किए हैं, जैसे बोलना आता है तो बोलिए, लिखना आता है तो लिखिए।
साथियों आज हम लोग इसमें प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट संख्या 6 को देखने वाले हैं साथियों। और यह 6 का प्रैक्टिस सेट, इससे पहले आपको 1 से लेकर के 5 तक प्रैक्टिस सेट संख्या ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है। अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से उस वाले वीडियो को भी आप देख सकते हैं साथियों। वीडियो को आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा साथियों। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है साथियों। जल्द ही बिहार पुलिस का 22,000 वैकेंसी की फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो समय बहुत कम बचा हुआ है। सभी साथियों एक बार वीडियो को शेयर करके और जुड़ जाइए। क्या है तो 10 सेंटीमीटर व्यास वाला एक आपको सिक्के जो है इसका फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण पे ध्रुव से 3.5 मीटर फोकस दूरी पर रखी गई है। तो प्रतिबिंब रैखिक आवर्धन व व्यास ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसको मैं आपको देखिएगा तो अब बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन पर अगर टिक लगाते हैं तो बिल्कुल आप लोग सही है साथियों। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए साथियों। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसकी मात्रक है। ये आप किसी ने से नहीं छूटने वाला नहीं है प्रश्न साथियों, सबको भी बना देंगे। यह आपको बी ऑप्शन हो जाएगा, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है साथियों। इसको में एडिशनल चीज़ याद रखिएगा कि दूरी का सबसे बड़ी मात्रक जो है आपको पारेषक भी होता है साथियों। और इसको बाद याद रखिएगा कि आपको प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुने 10 के पावर आपको 15 मीटर हो जाएगा साथियों। 15 मीटर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपको जरूरी है। साथ में एडिशनल पॉइंट जो आपको बताते हैं साथियों वह आपको नोट करते चलिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा आपको यह काम करने वाला है साथियों। तीसरा प्रश्न है कि कथन कारण से दिया गया है। कथन कारण की प्रश्न आपको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा और यही चीज़ आपको रिजल्ट बनाएगा साथियों। तो इसको ध्यान से देखिएगा और जितना भी आपको इम्पोर्टेंट रहे स्क्रीनशॉट करिएगा इसको साथियों। कथन में दिया गया कि उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर का उपयोग वाहन के पीछे वाले दर्पण यानी कि रियर व्यू मिरर के रूप में किया था, यानी कि पीछे के दृश्य के रूप में किया जाता है। उत्तल का साइड मिरर के साथियों बिल्कुल सही है, तो ये पॉइंट आपको दिया गया सही है। उत्तल दर्पण सदैव आभासी, सीधा और जो है आपको छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये भी पॉइंट आपको बिल्कुल सही है साथियों। दोनों को दोनों आपको सही दिया गया है और दोनों आपको एक दूसरे को व्याख्या भी कर रहे हैं साथियों। व्याख्या का पॉइंट देखेगा कि दोनों एक ही पॉइंट पर बात करेगा साथियों। आगे देखना है चौथा नंबर प्रश्न में दिया गया है कि एक तरफ आपको भौतिक राशियां हैं, दूसरी तरफ आपको मात्रक हैं। ये इसको मिलान करना साथियों, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको 4 से 5 फलक दिखाई देगा। जैसे जैसे मिलान करेंगे आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा साथियों, 3 से 4 बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक साथियों आपको यह एम्पियर हो जाएगा, दूसरा के साथ मैच करेगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, पहला के साथ मैच करेगा। कार्य के मात्रक जूल होता है साथियों, चौथा के साथ मैच करेगा। और आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, यह तीसरा के साथ में मैच करेगा साथियों। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीडियो को सभी लोग शेयर करके चलिएगा। 5वां नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे भाई लोग, इसमें दिया गया है, हालांकि इजी क्वेश्चन है लेकिन इजी भी मत समझिएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। मिलान करने वाला दे दिया जाएगा तो फिर आप गड़बड़ा जाइएगा। तो ये एक प्रश्न है, याद रखेंगे, हम आपको पूरा डिटेल करके बताते हैं। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम हो जाएगा साथियों, इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाएगा, NaHCO3। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। उसके बाद में Na2CO3 है, इसे आपको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, जिसे कपड़ा धोने का काम धोवन सोडा भी कहा जाता है। NaCl साथियों साधारण नमक का सूत्र है, और इसे है जो आपको NaOH सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड कहा जाता है। तो इस सारे पॉइंट को आपको याद रखना है और ऐसे ही पूरा डिटेल करते हुए आगे बढ़ेंगे हम साथियों। तो हमारे साथ जो साथी नए जुड़ रहे हैं
वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इतना डिटेल से जानने के लिए साथियों। हाँ, ये इतना ज़रूर कहेंगे, वीडियो में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि जानकारी भी तो ज़्यादा ले रहे हैं ना। 100 क्वेश्चन के बदले में अगर 300 क्वेश्चन तक पहुंच जा रहे हैं साथियों, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है ना। चलिए, छठा नंबर प्रश्न में दिया गया आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। सबको बना लेंगे साथियों, फ्लोरीन है। फ्लोरीन को एफ से इंडिकेट किया जाता है, एफ से इंडिकेट किया जाता है साथियों, ये आपको जरूर ध्यान रखिएगा। अगर इसका सीरीज पूछ दिया जाए कि घटते क्रम में बताइए, तो फ्लोरीन के थोड़ा सा पहले यानी कि थोड़ा सा कम जो है क्लोरीन होता है, क्लोरीन से थोड़ा सा कम ब्रोमीन होता है, और ब्रोमीन से थोड़ा सा कम आपको जो है आपको आयोडीन होता है साथियों। ये पॉइंट भी आपको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा है, इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। जो हम आपको बताते चलेंगे तो आपको उस पर टिक लगाते चलिएगा कि यह इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। 7वां नंबर में है कि मई 2026 में खबरों में रहा माउंट डुकोनो ज्वालामुखी, जिससे आपको भीषण विस्फोट के कारण कई पर्वतारोहियों की जान चली गई, ये किस देश में है साथियों। यह आपको इंडोनेशिया में है। लगभग में 3 की जान के तो रिपोर्ट है साथियों, लेकिन टोटल आपको उस टीम में 20 पर्वतारोही थे। बाकी और सभी लोग को है राहत टीम के द्वारा बचा लिया गया, लेकिन 3 लोग को नहीं बचा पाया गया। वीडियो को जो साथी शेयर करेंगे जरूर अपना कमेंट में नाम लिख देंगे साथियों, ताकि हम आपको अगले वीडियो में नाम प्रदर्शित कर पाएँ। 8वां नंबर प्रश्न में है कि आपको 7 मई 2026 को भारत और किस देश के बीच में रक्षा नीति वार्ता यानी डिफेंस पॉलिसी टॉक 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो यह आयोजित जो है साथियों ऑस्ट्रेलिया के साथ में किया गया है। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। करेंट अफेयर भी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, करेंट अफेयर के दृष्टि से भी इसमें आपको प्रश्न ज़्यादा बेहतर है सारे। इससे बेहतर जो है साथियों आपको यूटिरिया मिलेगा, जो इसको सेट खत्म कराने के बाद में यूटिरिया को भी कराने वाले हैं। यह आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि इसके बाद किस सेट का आपको किस प्रकाशन का सेट कराएं। 9वां नंबर प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व आपको क्रिसेंट दिवस, वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस और क्रिसेंट 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सुमेलित को सत्य कथन को इसको में देखना है साथियों। एक एक करके समझिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह दिवस जो है हर साल 8 मई को इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस यानी कि ICRC के संस्थापक यानी कि हेनरी डेनांट का जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो पॉइंट आपको बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा पॉइंट है कि पहली आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस 1984 से मनाया गया, ये पॉइंट आपको गलत दिया गया साथियों। 1984 से नहीं मनाया गया है, 8 मई 1948 से मनाया गया है। 1948 याद रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर के हिसाब से देखेंगे साथियों तो केवल आपको एक यानी कि पहला वाला सही होने वाला है, दूसरा वाला पॉइंट गलत दिया गया था, वो आपको जानकारी हमने दे दिए हैं। 10वां नंबर में है कि छोटे से छोटे संख्या कौन सी है जो आपको 435 को जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यह संख्या आपको 6 होने वाला है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा साथियों। वीडियो को सभी लोग शेयर करने का काम करेंगे। जब हम आपके लिए रात 2 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप हमारे लिए कितना तत्पर हैं साथियों, एक कमेंट में ज़रूर बताएं। और शेयर ही पता लग सकता है कि ये शेयर करने से ही पता लग सकता है कि हमारे लिए लोग कितना तत्पर हैं। चलिए 11 नंबर में है कि एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। एक रिसाव होने के कारण यानी कि टंकी में छेद होने के कारण 2 घंटा 2.2/3 समय लगता है, तो रिसाव टंकी के कितने समय में खाली कर देगा। बनाइएगा साथियों, इजी क्वेश्चन है, यह आपको 8 घंटे में खाली कर देगा। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा साथियों। आप लोग के प्यार सपोर्ट और रहा आगे भी तो जरूर साथियों आपको टैब लेंगे और टैब पर जब बताएंगे तो मैथ का कैलकुलेशन भी करके आपको दिखाएंगे। अभी वीडियो रिकॉर्ड मोबाइल से कर रहे हैं साथियों। भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितना है साथियों, तो 65 निर्धारित किया गया है, या उसकी मृत्यु हो जाए, दोनों में 2 कंडीशन में कोई हो जाए। आज का अगर नियुक्ति की बात किया जाए साथियों तो इसको में कोई आयु की चर्चा नहीं किया गया है।
13 नंबर में है कि संस्कृति वाक्यांश शब्द सत्यमेव जयते है, यह आपको मंडको उपनिषद से लिया गया है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा साथियों। उपनिषद की संख्या, उपनिषद का मतलब समझ रहे हैं, बगल में बैठ करके, गुरु के बगल में ज्ञान बैठ करके ज्ञान लेना, यानी कि भगवान के बगल में बैठ करके ज्ञान लेना, इसका अर्थ होता है साथियों। उपनिषद की संख्या 108 बताई गई है। बाइबिल है साथियों, यह ईसाई का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। त्रिपिटक है, यह आपको बौद्ध साहित्य साथियों, बौद्ध का ग्रंथ है। आगम है साथियों, जैन का ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर प्रश्न में है कि भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम जो है साथियों, यह आपको पारित हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यह आपको पारित हुआ था साथियों 14 नंबर के लिए आपको बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 1905 में। 1905 में साथियों याद रखिएगा, ये भी पॉइंट याद रखना है कि भारत में पहले रेल जो है 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था साथियों। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि यह किसके शासन काल में चलाया गया था। 15 नंबर में है कि किस जो है आपको विश्व विरासत स्थल में जो आपको ली कार्बोजिए को आपको वस्तु शिल्प स्थित है? तो यह आपको चंडीगढ़ में हो जाएगा साथियों। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है। चंडीगढ़ का वस्तुकार भी इन्हें कहा जाता है। और एक चीज और याद रखिएगा, चंडीगढ़ का वस्तुकार भी कहा जाता है साथियों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुखना झील भी आपको चंडीगढ़ में है, यह प्रश्न आपको पहले वाला सेट में आया है। 16 नंबर में है कि तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रीय खेल हो जाएगा? यह आपको भूटान के हो जाएगा साथियों। ए ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। 17 नंबर के लिए आपको देखना है कि नीति आयोग में जो आपको नीति का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? नीति का पूर्ण रूप यानी कि एक देखिएगा NI और उसके बाद में TI, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है साथियों, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका स्थापना जो है साथियों, डी ऑप्शन सबसे पहले आपको सही जवाब हो जाएगा। इसका स्थापना आपको 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के नाम बदल के किया गया है साथियों, योजना आयोग के नाम बदल के किया गया है। वर्तमान में इसका अध्यक्ष जो देखेंगे अशोक कुमार लोढ़ी हैं और CEO हैं साथियों निधि छिब्बार हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एडिशनल बताते हैं आप उसे नोट डाउन करते चलिएगा। 18 नंबर में है खाली स्थान, भारतीय संघ कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? यानी कि भारतीय संवैधानिक के कार्यपालिका प्रमुख कौन होते हैं? तो यह राष्ट्रपति होते हैं साथियों। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति हैं साथियों, ध्यान रखिएगा, यह आपको तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, तीनों सेनाओं इन्हीं के हाथ में होता है साथियों। उसके बाद में आपको देखिएगा कि आपको राष्ट्रपति जो है एक निहित होगा, तो यह जो अनुच्छेद देखेगा तो यह शब्द जो इतना है, इसका अनुच्छेद प्रावधान आपको 53 में इसका दिया गया है, 53 में इसका जानकारी दिया गया है साथियों, है ना। उसके बाद में देखिएगा कि आपको यह कार्यपालिका को यानी कि राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और मंत्री परिषद के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री कहलाएगा। इसका जिक्र आपको 74 में दिया गया है, इसका जिक्र आपको 74 में दिया गया है। 18 के बाद में 19 नंबर प्रश्न है साथियों, और आप लोग जो साथी सपोर्ट कर रहे हैं उनको एकदम चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा साथियों। बहुत लोग आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा देख रहे हैं साथियों। चलिए आगे देखना है 19 नंबर प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता एक क्या थी साथियों? कांस्य युगीन सभ्यता थी। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिंधु घाटी जो है साथियों, ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी स्थल जो है गुजरात में मिला है, सबसे ज्यादा है। सबसे आपको बड़ी स्थल राखी गढ़ी को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में आपको तांबा, चांदी, कांसा और लोहा इसमें अनभिज्ञ, हड़प्पा में लोहा की जानकारी नहीं थी, ये पॉइंट आपको देखिएगा। नेक्स्ट वाला प्रश्न है साथियों 20वां नंबर प्रश्न, जो आपको कथन कारण से संबंधित है। पूरा प्रश्न को बढ़िया से देखिएगा और एक एक करके समझिएगा। कथन कहा गया है कि 100 रुपये का सिक्का RSS के 100 वर्ष पूरा होने पर जारी किया गया है, जो बिल्कुल सही जवाब है, जो आपको सही जवाब है साथियों। दूसरा कथन में कारण में देखिएगा कि भारतीय मुद्रा पर भारत माता प्रथम बार दर्शाई गई, ये भी पॉइंट आपको सही है साथियों। एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है लेकिन दर्शाया गया है, जो आपको सही है। इसको मैं देखिएगा आंसर के तौर पे
तो आंसर में आपको साथियों सी सही जवाब हो जाएगा कि ए और आर दोनों तो सही है, व्याख्या भले नहीं कर रही एक दूसरे को, वो अलग बात है। 21 के बाद में आपको देखिएगा साथियों, 21 के बाद में 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा। इसको में आपको देखना है कि इट शुड हैव विन यू पुस्तक का लेखक कौन है। यह आपको एंड्रिया मारा के द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। यह 13 जनवरी 2026 को इसका विमोचन किया गया है। इम्पोर्टेंट है साथियों, ध्यान रखिएगा। अरुंधति राय के याद रखिएगा, अरुंधति राय के द्वारा है। यह आपको आज़ादी पुस्तक, फ्रीडम, फांसीवादी और उसके बाद में फिक्शन बुक लिखा गया है साथियों। कोई भी बुक देकर के नाम आपको पूछ सकता है। अब एक सारांश आ गया है जिसको आपको सारांश के पढ़ना है, और सारांश में आपको 22 नंबर, 23 नंबर और 24 नंबर प्रश्न को जवाब देना है जो इस सारांश में छिपा हुआ है साथियों। इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा सा समय देकर के पढ़िए। हम प्रश्न को बताते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न देख कर लॉजिक से भी समझ सकते हैं। गद्यांश के अनुसार धरती का आभूषण किसे कहा गया है, तो यह वृक्ष को साथियों धरती का आभूषण कहा गया है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार देखेंगे पर्यावरण संतुलन बिगड़ने और ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जो है, यह सैद्धांतिक प्रश्न भी बन जाता है साथियों। और इसमें दिया गया पेड़ों को अंधाधुंध कटाई होने के कारण एक समस्या हो रही है। 24 नंबर में है साथियों कि भविष्य में मानव जीवन के खतरे से बचने के लिए क्या आवश्यक है, तो यह जो है आपको वनों के संरक्षण करने की बात रहेगा। वन संरक्षण करते हैं यानी कि पेड़ है तो हम लोग हैं, पेड़ पौधा नहीं है तो हम लोग नहीं है, क्योंकि हम लोग जो सांस लेते हैं वह पेड़ पौधा हम लोग को देता है, और पेड़ हम लोग जो छोड़ते हैं वह पेड़ पौधा लेता है साथियों। यानी कि एक दूसरे को हम लोग पूरक हैं, इसीलिए पेड़ को लगाना जरूरी है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अगर कुछ नहीं किया है तो एक बड़ा वृक्ष को जरूर लगाइए। आपका जीवन का आप ही का भोजन है साथियों, आप ही का जीवन का सांस है उसमें छिपा हुआ, तो एक वृक्ष को जरूर लगाइए जो आपको जीवन भर आपके सामने दिखाई दे, आपको बहुत अंत में संतुष्टि होगी साथियों। 25वां नंबर प्रश्न में आप में दिया गया है कि आपको एक तरफ मुहावरा है, दूसरा तरफ उसका अर्थ दिया गया है। देखिए, आसमान सिर पर उठा लेना यानी कि बहुत शोर करना, दूसरा के साथ मैच करेगा। आँख खोलना, आँख खुलना, इसका मतलब कि आपको यह वास्तविकता का बोध हो गया है साथियों, वास्तविकता को पकड़ लिए हैं। कान भरना का मतलब कि चुगली कर देना है, इसका बात उसके, उसका बात उसके, उसके बात उसके, ये चुगली कहलाता है। घी के दिए जलाना यानी कि आपको खुशी मनाना होता है साथियों। ऑप्शन के हिसाब से इसको स्क्रीनशॉट करिएगा। ऑप्शन के हिसाब से पहला वाला यानी कि ए वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताइएगा कमेंट में। 26 नंबर में दिया गया है साथियों, 26 नंबर में कि कथन है यह आपको प्राकृतिक में कार्बन की बड़ी संख्या यौगिक के निर्माण करती है, बिल्कुल सही है। और कार्बन श्रृंखला में आपको अद्वितीय गुण पाए जाते हैं, ये भी पॉइंट आपको सही है। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो दोनों आपको एक ही पॉइंट पर भी बात किया जा रहा है और दोनों पॉइंट सही भी है साथियों। पहला वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 27 नंबर प्रश्न, इसमें भी आपको मिलान संबंधी प्रश्न है, गौर से देखिएगा। प्राकृतिक स्रोत और एक तरफ उसका उपस्थिति है। आपको सिरका है साथियों, सिरका जो है आपको इसको में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तीसरा के साथ मैच करेगा। नींबू है, नींबू में साथियों देखिए आपको क्या होगा तो सिट्रिक पाया जाएगा, नींबू में आपको सिट्रिक चौथा के साथ मैच करेगा। टमाटर में आपको ऑक्जेलिक पाया जाता है, दूसरा के साथ मैच करेगा। खट्टे जो दूध है, खट्टा दूध है, उसको में लैक्टिक एसिड होता है, तो खट्टा दूध है या दूध में आपको लैक्टिक अम्ल पाया जाता है साथियों, पहला के साथ मैच करेगा। ऑप्शन आप देखिएगा तो आपको ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आपको स्क्रीनशॉट करना है और डेली है सोने से पहले आपको एक बार देख लेना है साथियों। जितना स्क्रीनशॉट करिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यही आपको रिजल्ट के इसी में राज छिपा हुआ है साथियों। 28 नंबर में है कि कोशिका का ऊर्जा गृहण की पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। यह सभी कोई बना लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के कहा जाता है। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और उसके बाद में गोल्जी काय है, गोल्जी काय को आपको देखिए, फिर उसको राइबोसोम को देखिए। राइबोसोम कोशिका के लिए आपको यह जो है आपको प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। कोशिका के साथ साथ सेल का आपको प्रोटीन का फैक्ट्री भी आपको राइबोसोम के
कहा जाता है। आगे देखना है, नेक्स्ट वाला पॉइंट आपको 29 नंबर प्रश्न है। इसमें है कि विटामिन की कमी के कारण अस्कर्वी, किस विटामिन की कमी के कारण अस्कर्वी होगा साथियों? विटामिन सी के कारण है अस्कर्वी होता है। विटामिन सी के कारण अस्कर्वी होता है साथियों। नींबू में आपको विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। गाजर है जो गाजर में आपको विटामिन ए मिलेगा। विटामिन डी आपको सूर्य के प्रकाश में मिलेगा साथियों। बी और सी याद रखिएगा कि बी और सी है आपको पानी में घुलनशील है। चलिए 30वां नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए कथन, यानी कि कथन ए, तो इसमें आपको देखिए क्या दिया गया है, समझिएगा साथियों। इसमें दिया गया है कि पौधे में जाइलम उत्तक जो है आपको मुख्य रूप से जल को परिवहन करने का काम करता है। तो हाँ, ये पॉइंट आपको बिल्कुल सही है। जाइलम जल को प्रवाहित करता है, यानी कि पृथ्वी से लेकर के सभी भाग तक पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम है साथियों, यह उत्तक यानी कि पौधे के भोजन को परिवहन करता है। हाँ बिल्कुल, यह आपको पत्ते पर बनी हुई भोजन को वृक्ष के सभी अंग तक पहुंचाने का काम करता है जहां आवश्यकता हो साथियों। दोनों पॉइंट आपको सही है। और इसमें देखिएगा कि ए और आर दोनों सही है। स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है क्योंकि एक ही पॉइंट पर बात नहीं, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग पॉइंट पर बात हो रहा है, इसलिए स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद में देखिएगा 31 नंबर प्रश्न आता है, और सभी लोग शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा कि यह वीडियो जो है आपको पटना से कितने लोग देख रहे हैं। पटना से जो देख रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा। 31 नंबर में है, निम्नलिखित में से आपको रोग एक तरफ रोग, एक तरफ उसका आपको रोग का जनक है खोज करता है साथियों। देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेरिया है, मलेरिया आपको यह प्रोटोजोआ से होता है। रोग जो है साथियों, मलेरिया आपको प्रोटोजोआ से तीसरा के साथ मैच करेगा, और इस प्रोटोजोआ में कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है साथियों। टीबी जो है, टीबी आपको जीवाणु से होता है, पहला के साथ मैच करेगा, और टीबी आपको ट्यूबरकुलोसिस नामक से जीवाणु से होता है। एड्स है साथियों, एड्स आपको विषाणु यानी कि वायरस होता है, और विषाणु वायरस यानी कि HIV के कारण आपको आगे एड्स बन जाता है। दाद है, यह आपको सेक्सुअल कॉन्टैक्ट यानी कि आपको बिना सुरक्षा किट के माध्यम से अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते हैं तो ये आपको फैलने की ज़्यादा, और दूसरे में कि आपको एक से अधिक में करते हैं तो भी आपको और कई सारे कारण बनते हैं साथियों, और कई सारे कारण हैं यह बनते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। तो आपको उसके बाद में आपको दांत दिया गया है। दांत जो है साथियों आपको देखिएगा यह आपको फंगस से बनता है। चौथा वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल देखिए, चौथा आपको 4 के साथ मैच करेगा। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे साथियों तो बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन नहीं साथियों, ए वाला ऑप्शन याद होगा, ए वाला ऑप्शन आपको मैच करेगा। स्क्रीनशॉट करिए इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट जरूर करिएगा साथियों। 32 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि आपको प्रोजेक्ट नारी शक्ति, जिसे 8 मई को आपको विस्तार दिया गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा? यह जो है साथियों आपको ग्रामीण महिला उद्यमिता और ड्रोन प्रशिक्षण के मामले में आपको यह योजना आपको संबंधित है। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। बी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही जवाब है। इस योजना का नाम आपको नमो ड्रोन दीदी योजना नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट है साथियों। 33 नंबर प्रश्न रहेगा, उससे पहले बारिश आ गई क्योंकि खुले स्थान पे छत्ता बयान करके बनाना पड़ रहा साथियों। नीचे सब कुछ सोया हुआ है इसलिए बनाने में बनता नहीं है, क्योंकि नीचे अगर बनाना है तो छत की पंखा है वह बंद करना पड़ता है, तभी जाकर के वीडियो बना सकते हैं, तो बच्चा लोग है डिस्टर्ब हो जाता है। 33 नंबर में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन हब योजना के तहत आपको किस शहर की घोषणा किया गया है? यह घोषणा आपको कोचीन को किया गया साथियों। सी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही देखिए, सही जवाब आपको हो जाएगा। 33 के बाद में 34 नंबर प्रश्न, जब तक देखते हैं ज़्यादा बारिश नहीं होता है तब तक लोग आपको बनाने का प्रयास करते हैं। अभी आपको थोड़ा थोड़ा बूंदे हो रही हैं। 34 नंबर में है कि मई 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी आपको बियॉन्ड 26 ए रोड मैप फॉर आपको रिजिलियंट एग्रीकल्चर जो आपको विभाजन डॉक्यूमेंट का प्राथमिकता उद्देश्य क्या था साथियों? 34 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपको देखिएगा साथियों बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसमें जलवायु अनुकूल फसल को बढ़ावा देना और कृषि में नेट जीरो आपको है। जो नेट जीरो जो है साथियों ये आपको कार्बन उत्सर्जन की बात कह रहा है। बी ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिएगा साथियों, नेक्स्ट आपको 35 नंबर प्रश्न है, इसको में आपको मैथ टाइप के प्रश्न रहेगा साथियों। तो इसमें आपको सही जवाब जो हो जाएगा 35 नंबर के लिए आपको 47 आने वाला है, यानी कि ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा साथियों, ए ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करिएगा। और 36 नंबर के लिए देखिएगा, इसमें आपको ये भी आपको मैथ है, मैथ का पहले ही बता दिए हैं साथियों, इसके लिए आपको थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं, क्योंकि जब टैब लेंगे तो उसको पे आपको ये बताएंगे। 36 नंबर के लिए आपको ए ऑप्शन यानी कि 6 आंसर आने वाला है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। 37 नंबर में है कि मुद्रा के बारे में सही विकल्प को चुनना है। मुद्रा के बारे में साथियों इंपॉर्टेंट है, मुद्रा के बारे में आपको चुनना है। इसको में देखिएगा कुवैत दिनार की मुद्रा है, कुवैत दिनार के मजबूत मुद्रा है, एगो पहला हो जाएगा। और दूसरा में देखिएगा कि स्विस जो है आपको चौथा वाला, तो स्विस आपको फ्रैंक की आपको कोड CSF है, ए पॉइंट आपको सही दिया गया है। प्रश्न में देखिएगा 1 और 4 आपको बी ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन पे क्लिक करना है साथियों। 38 नंबर में है कि वही आपको मिलान करने वाली एक तरफ नदी दिया गया है और दूसरा तरफ उसका उद्गम स्थल दिया गया है। मिलान करेंगे साथियों, इसको साथ में आपको देखते रहिएगा। महानदी है, यह आपको पश्चिम बंगाल से उत्पन्न होती है। बागमती है, यह आपको शिवपुरी से होता है साथियों, शिवपुरी श्रेणी नेपाल से होता है। कमला है, कमला यह आपको महाभारत श्रेणी नेपाल से होता है। घगर है, यह आपको तिब्बत की पठार से होता है। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे साथियों, तो आपको पहला वाला ऑप्शन आपको सही जवाब यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है, पहला वाला ऑप्शन आपको होते हुए सही दिखाई दे रहा है। 38 के बाद में 39 नंबर है, 39 नंबर में दिया गया है कौन सा कथन सही नहीं है। ये चीज़ को अगर पकड़ लिए साथियों, तो आपको प्रत्येक एग्जाम में 2 क्वेश्चन जो गलत होता है, 3 क्वेश्चन गलत होता है, वो आपको बचा लीजिएगा। सही नहीं दिया गया है, इसमें आके गलत चीज़ को पकड़ना है, गलत चीज़ को पकड़ना है साथियों। इसको में देखिएगा सतपुरा श्रेणी विंध्य श्रेणी से लंबा है, ये पॉइंट आपको बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए ये पॉइंट आपको सही दिया गया और इसी को पकड़ना है, तो आपको चौथा वाला ऑप्शन यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है आपको बिल्कुल इसमें सही जवाब होते हुए दिखाई दे रहा है। आगे आइए 40 नंबर, 40 नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है मेरे प्यारे भाई, तभी एक लोग अगर यहाँ तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो आप लोग जरूर पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन है और इस बार सफलता आपको मिलने वाला है साथियों। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। 40 नंबर में दिया गया है कि कर्क रेखा के बीच कर्क रेखा आपको विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा लौह संयंत्र भिन्न है। भिन्न यानी कि कर्क रेखा के नज़दीक की मुझे बात नहीं कह रहा है साथियों। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो आपको इसको में हो जाएगा साथियों कि ये वाला ऑप्शन राउरकेला है, राउरकेला आपको ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। कर्क रेखा है, यह भारत के 2 बराबर हिस्सों में बांटने का काम भी करता है साथियों, 2 बराबर भाग में बांटने का काम भी करता है। इम्पोर्टेंट है, यह आपको इम्पोर्टेंट है साथियों। उसके बाद में आपको देखिएगा बोकारो है, बोकारो और जमशेदपुर स्टील प्लांट है, बोकारो और जमशेदपुर ये दोनों आपको झारखंड में किया गया है साथियों। भिलाई है, छत्तीसगढ़ में आपको हो जाएगा, दोनों का स्थान भी पूछा है। 41 नंबर में आपको दिया गया है कि गद्दर पत्रिका का प्रथम अंक आपको किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। यह आपको उर्दू भाषा में हुआ था, बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सब में धीरे धीरे आपको और भाषा में आया, लेकिन शुरुआत में उर्दू भाषा में आया था साथियों। प्रथम संस्करण 1 नवंबर 1913 को किया गया था। गद्दर पत्रिका है साथियों, यह गद्दर पार्टी को संस्थापक गद्दर पार्टी के द्वारा ही पत्रिका चलाया गया था। यह गद्दर पार्टी का संस्थापक अगर देखेंगे साथियों तो कौन सा हो जाएंगे, तो यह आपको स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भगना द्वारा यह जो है आपको स्थापना किया गया था। इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रश्न में आया है। 42 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा दून घाटी के पश्चिम में स्थित है। तो यह आपको आंसर हो जाएगा साथियों कि पिंजौरी दून है, यह आपको दून घाटी के पश्चिम में है। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इस टाइप के नए क्वेश्चन है साथियों, इस टाइप के नए क्वेश्चन जो लग रहा है, यही क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अभी के समय में पूछा जा रहा है। CSBC हो या BPSC हो, दोनों आपको इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। 43 नंबर में एक तरफ आपको पुस्तक दिया गया है, दूसरा तरफ उसका लेखक दिया है और मिलान करना है साथियों। मिलान करिए। गीत रहस्य है, गीता रहस्य का आपको यह बंगाल बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। गीतांजलि ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है।
आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है और हिंद स्वराज है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो आपको बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। सभी साथियों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा साथियों, लाइक कर दीजिएगा। मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा, यानी कि गलत डेटा दिया गया है। देखिए साथियों, इनमें पहली बार पृथक निर्वाचन को समाप्त किया गया था, यही पॉइंट आपको गलत दिया गया है, जो ऐसा नहीं किया गया था, ऐसा नहीं किया गया था। इसमें साथियों आपको मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किया गया है, सही दिया गया है। इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक की विधायिका की स्थापना हो गई, भी आपको है। इस राज्य सचिव अधिकारी को कम कर दिया, यानी कि सचिव है साथियों, भारत सचिव या राज्य सचिव, इसको आपको अधिकार को थोड़ा सा कम किया गया था। 45 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही दिया गया है। लोकसभा के हटाने के संदर्भ में साथियों उपयुक्त में से आपको सभी पॉइंट आपको इसको में सही हो जाएगा, जिसको में आपको लोकसभा के सदस्य को तत्काल सदस्य को बहुमत के प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। हटाने की प्रस्ताव 14 दिन के पूर्व सूचना देने की जरूरत है और इस दौरान अध्यक्ष को कार्यभार संभालते रहना है जब तक ले कोई दूसरा अध्यक्ष नियुक्त न हो जाता है। आगे देखते हैं 46 नंबर, इसमें दिया गया है कि नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें विचार करना साथियों नीति निर्देशक तत्व में तो आपको भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ले है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में देखिएगा यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी पॉइंट आपको सही है। और साथ में ये भी देखिए कि आयरलैंड के संविधान कहाँ के संविधान से लिया था, तो यह स्पेन के संविधान से लिया था साथियों। ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, किसी का उल्लंघन अगर होता है तो इसमें न्यायालय में आप नहीं केस कर सकते हैं। इन्हें गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी, बौद्धिक नीति वर्ग में आवंटित किया गया है। गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी बौद्धिक नीति में आपको डिवाइड किया गया साथियों, ये भी पॉइंट आपको सही है। इसमें देखेंगे तो सभी आपको चारों के चारों सही होने वाला है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा 47 नंबर है साथियों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह नहीं है। समास विग्रह अगर नहीं है साथियों तो आपको देखिएगा कि हवन सामग्री है, इसको हमन की सामग्री कहा गया है, तो सही विग्रह नहीं हुआ है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, जो गलत दिया गया है। हवन की सामग्री नहीं होगा साथियों, ध्यान रखना है, इसमें आपको हवन की सामग्री नहीं, हवन के लिए सामग्री होता है, हवन के लिए सामग्री होता है, ये शब्द को पहचानिए। सी ऑप्शन सही जवाब जो गलत दिया गया है। आगे देखिए 48 नंबर में आपको दिया गया है कि रमा कल दिल्ली जाएगी। रमा जो है कल दिल्ली जाएगी, इस वाक्यांश में कौन सा काल हो जाएगा। सामान्य भविष्य काल की बात कह रहा है, सामान्य भविष्य काल की बात कह रहा है, जो आपको नज़दीक में घटने वाली है उसको सामान्य भविष्य में काउंट किया जाता है साथियों। जो आपको भविष्य में कब घटेगी उसको कोई निर्धारण नहीं, उसको आपको भविष्य काल में कहा जाता है, लेकिन नज़दीक में घटने वाला तो सामान्य भविष्य में आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर है, इसमें दिया गया है कि अत्याचार शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो यह अति का प्रयोग हो जाएगा, अति का प्रयोग हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित वाक्यांश में सही शब्द का दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनना है। असंगत विकल्प को चुनना है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक कहते हैं, यही गलत दिया गया है साथियों, असंगत दिया गया है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आपको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं साथियों, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या कहेंगे, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, आस्तिक कहा जाता है, आस्तिक। और जो इस विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक कहा जाता है, ध्यान रखना है। जो कभी न मरे वो अमर कहलाएगा, और जानने की इच्छा रखने वाले, जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाले, और जिसका कोई शत्रु नहीं हो उसको अजात शत्रु है। अजात शत्रु आपको भारत में प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। 51 नंबर में कंप्यूटर नेटवर्किंग URL का पूर्ण रूप क्या होगा। URL इसका मतलब कि आपको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है साथियों, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी आपको यह प्रश्न देखने के लिए मिलेगा और यह आया है साथियों। 52 नंबर में है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का जनक माना जाता है। बहुत पहले इस चीज़ को इंक्लूड कर दिया गया था, बात में लाया गया था साथियों, लेकिन अब है AI का पूर्ण रूप, AI का आपको काम दिखाई दे रहा है साथियों।
कोई ऐसा कार्य नहीं है जो आपको बिना एआई के द्वारा हो रहा है। हर क्षेत्र में आगे चल करके और क्रांति होने वाले है, जो बहुत रोजगार जो है एआई छीन लेगी साथियों, और बहुत बेरोजगारी उत्पन्न होने वाला है। 52 नंबर में दिया गया है, इसका सही जवाब जॉन मैकार्थी के द्वारा है। एआई शब्द भी दिया गया है और उसका खोज भी किया गया है साथियों। यह आपको सबसे पहले आपको डार्टमाउथ सम्मेलन में दिया गया था, और जो आपको यह शब्द दिया गया था एआई का शब्द, जो 1956 में ही एआई शब्द दिया गया था साथियों। इंपॉर्टेंट समझिए, 1956 में ही रुका हुआ था इस चीज को कितना। 53 नंबर में आपको दिया अभिकथन दिया गया है, और कथन में दिया गया है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि एसएसडी कंप्यूटर की भाग है साथियों। यह आपको हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी की तुलना में आपको डाटा ट्रांसफर अत्यधिक तेजी से होता है। बिल्कुल पॉइंट आपको बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा में एसएसडी कोई घूमने वाली भौतिक भाग यानी कि मूवमेंट पार्ट नहीं होती है। यह डेटा स्टोर करने की आपको फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है साथियों। ये भी पॉइंट आपको सही है। अभी के आपको समय में देखिएगा तो आपको एसएसडी ज़्यादा लगवाया जा रहा है। चलिए, ए वाला ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा। स्पष्टीकरण भी दे रहा है और एक दूसरे को सही भी है। 54 नंबर देखिए, 54 नंबर प्रश्न में दिया गया है मेरे प्यारे भाई, एक तरफ आपको कंप्यूटर है और दूसरा तरफ उसमें प्रयुक्त होने वाली तकनीक की जो पीढ़ी है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होगा साथियों इंपॉर्टेंट है 54 नंबर। 54 नंबर के लिए देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है, मिलान करेंगे थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा समझने में, लेकिन समझिएगा साथियों। प्रथम पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी के आपको वैक्यूम ट्यूब पे रहता था, चौथा के साथ मैच करेगा। द्वितीय पीढ़ी का साथियों ट्रांजिस्टर पे आपको होने लगा, द्वितीय पीढ़ी वाला है आपको ट्रांजिस्टर पे होने लगा था साथियों, ध्यान रखना है। और उसके बाद में तृतीय पीढ़ी है, यह आपको इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी पर निर्भर हो रहा है। और अभी वर्तमान में चतुर्थ पीढ़ी चल रहा है जो आपको माइक्रो प्रोसेसर पे पहला के साथ मैच करेगा। ऑप्शन के हिसाब से आपको ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट करिएगा या आप नोट डाउन करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर है साथियों। एक छोटा सा और एडिशनल जानकारी बताना चाहते हैं। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है 1940 से 56 तक रहा, द्वितीय में है 56 से लेकर 63 तक रहा, और तृतीय कंप्यूटर पीढ़ी है 64 से लेकर के 71 तक रहा। और अभी चतुर्थ पीढ़ी चल रहा है साथियों। चतुर्थ में आपको 1971 से लेकर के वर्तमान तक अभी चतुर्थ पीढ़ी चल रहा है जो माइक्रो प्रोसेसर पर निर्भर करता है। डेट भी याद रखिएगा, हो सकता है कि आगे वाले एग्जाम में आपको डेट मिलाने के लिए दे दे। इसरो का प्रसिद्ध प्रशिक्षण यान यानी कि आपको प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV का पूरा नाम क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। यह जो है आपको तीसरी पीढ़ी के विश्वसनीय और इसके बाद में प्रक्षेपण यान है साथियों, प्रक्षेपण यान है। 56 नंबर में दिया गया है कि समताप मंडल में आपको ओजोन परत की मोटाई है किस में मापी जाती है? मोटाई को है आपको डबसन इकाई में मापी जाती है साथियों। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओजोन को आपको O3 से इंडिकेट किया जाता है साथियों। उसके बाद में आप देखिएगा पृथ्वी से लगभग 15 से लेकर 30 किलोमीटर ऊपर जाने पर ओजोन परत मिलती है। और ओजोन परत है साथियों सूर्य के प्रकाश के साथ में आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, उसको जो है आपको अवरक्त विकिरण है साथियों, उसको आपको पृथ्वी पर आने से रोकता है। नहीं तो अगर उसको आप पृथ्वी पर आ जाए तो यहाँ कैंसर यानी विभिन्न प्रकार की चर्म रोग संबंधी बीमारियां आपको होगी। और ओजोन छिद्र है साथियों, ओजोन छिद्र माने होने के कारण ही आपको यह प्रकाश धीरे धीरे आ रही है, तो बीमारी का प्रकोप भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओजोन का खोज है साथियों, यह आपको फेबरी और हेनरी जो है आपको ब्यूनस ने किया था। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। इतना आपको डिटेल बता के चल रहे हैं साथियों। आप अगर लगता है कि हाँ इतना डिटेल आपके लिए एकदम फायदेमंद है तो एक लाइक तो जरूर बनता है मेरे प्यारे भाई। 6 मई 2026 को भारतीय रेलवे ने किस सुरक्षा प्रणाली को 100% कराने का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो यह आपको कवच का घोषित किया गया है जो आपको ट्रेन के आगे लगाया रहेगा और आपको सेम पटरी पे आ रही ट्रेन को दूरी से ही आंक लेगी और उसके बाद में आपको टक्कर होने के पहले ही ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देगा। 58 नंबर में है, हालांकि यह लगाया गया लेकिन काम का नहीं रहा, कई ट्रेन ऐसा टक्कर अभी हो जा रहा है।
कि इन 2 भारतीय संरक्षणवादियों ने आपको व्हिटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। 58 नंबर में देखिएगा साथियों, यह जो है आपको वर्खा सुब्बा और परवीन शेख को किया गया है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 59 में इसमें आपको जानकारी दिया है कि जल जीवन मिशन के तहत पर ग्रामीण परिवार के नल से जल की सुनिश्चित करने के लिए आपको संभावित लक्ष्य कब तक ले रखा गया है, तो यह आपको 2028 तक रखा गया है। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। यह जल जीवन मिशन योजना जो है, यह जो आपको बिहार सरकार की बात रहेगी साथियों। बिहार सरकार भी इस पे आपको काम की है, चलाई है। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत में भी आता है। यह आपको 60 नंबर में है कि कुछ आंकड़े 15% में दिया गया है, तो इसमें आपको कैलकुलेशन करिएगा। 31 आने की ए वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपको 60 के बाद में 70 नंबर प्रश्न है। थोड़ा सा प्रश्न को थोड़ा स्पीड में बनाना बता रहे हैं साथियों, कारण है कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। 61 नंबर में आपको दिया गया है कि आपको 256 के कितना गुणनखंड वर्ग में रूप में अगर हो सकता है, तो यह वर्ग के रूप में हो सकता है, 5 के रूप में हो सकता है साथियों। सी ऑप्शन देखिएगा। और उसके बाद में आपको मिलान करने वाली एक तरफ आपको देश और एक तरफ मुद्रा दिया गया है, इसको मिलान करना है आपको आसानी से देखिएगा और स्क्रीनशॉट करिएगा। जापान की मुद्रा आपको येन, राजधानी आपको टोक्यो हो जाएगा। चीन की मुद्रा आपको युआन रेमनबी इसको कहा जाता है और इसका राजधानी बीजिंग हो जाएगा। रूस की मुद्रा है आपको, रूस की मुद्रा आपको रूबल है और यह रूस का मास्को राजधानी हो जाता है। दक्षिण कोरिया का राजधानी आपको बॉन होगा साथियों, और इसका राजधानी जो है आपको सियोल होता है। दक्षिण कोरिया का राजधानी सियोल होता है। आंसर के हिसाब से देखेंगे साथियों, तो डी वाला आंसर आपको टिक लगा करके चलना है, जो आपको बिल्कुल सही है। 63 नंबर में दिया गया है मेरे प्यारे भाई कि द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। इसका स्थापना आपको 1 जनवरी 1994 को हुआ था, नहीं 95 को हुआ था साथियों। ये और पॉइंट आपको देखिए थोड़ा सा मिस है। उसके बाद में आपको देखिएगा गेट का उत्तराधिकारी है, तो ये आपको यहाँ नहीं मानना है। आगे देखिए इसमें केवल एक ही सही दिया गया, केवल एक ही सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है साथियों 64 नंबर, इसमें दिए गए बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है, सही जानकारी नहीं दिया गया साथियों। इसमें देखिएगा कि राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आमंत्रित नहीं किया था, नहीं गलत दिया गया है, किया था साथियों। राजकुमार शुक्ल ने ही आपको आमंत्रित किया था। और ये याद रखिएगा कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, उसी में आपको राजकुमार शुक्ल ने जाकर कहे थे कि गांधी जी आप बिहार आइए और वहाँ भी एक आंदोलन करिए जहाँ आपको 3 कटिया पत्ती है नील की खेती के लिए अंग्रेजवा बहुत मजबूर करता है, आइए उसको कोई निष्कर्ष निकलिए। और यहीं से आपको गांधी जी के समझिए कि चर्चित यात्रा शुरू हो गया। भारत में प्रथम सत्याग्रह जो है आपको 1917 में बिहार के चंपारण से शुरू होता है साथियों। आगे देखिएगा चंपारण होकर अगर साथी कोई देख रहे हैं तो जरूर बताइएगा कि हाँ सर हम चंपारण से ही वीडियो देख रहे हैं, गांधी की भूमि से ही देख रहे हैं। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में के दौरान आपको सैन्य भंडार के देखरेख के लिए आपको उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था, तो इसको उत्तराधिकारी के लिए साथियों आपको यह रन भंडारिका कहा जाता था, रन भंडारिका कहा जाता था, यानी कि रन में जो भंडार सामान देखने वाला है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 66 नंबर में दिया गया है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। देखिए पूर्वी वाला क्षेत्र में पूर्वी वाला बिंदु जो है साथियों, पूर्वी वाला बिंदु आपको किबुथु कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, किबुथु कहा जाएगा साथियों। सी वाला ऑप्शन सही है, जवाब हो जाएगा सी वाला। उत्तरी बिंदु पश्चिमी बिंदु कहेगा तो गोहार मोती हो जाएगा, उत्तरी बिंदु कहेगा इंदिरा कुल हो जाएगा, दक्षिणी बिंदु कहेगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, याद रखिएगा सब। 67 नंबर में आपको दिया गया है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसके तहत प्रावधान के अनुसार आपको ग्राम सभा में सदस्य को मीटिंग 1 वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एडिटोरिया का NCERT सीरीज चला रहे हैं साथियों, ऑल आउट सीरीज, अगर उस वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए।
प्लेलिस्ट बना दिया है कि उसको भी डेली वीडियो मिलता है, उसमें इसका पूरा जानकारी मिलेगा साथियों। और ये हम ये 6 से लेकर के 12 तक कंप्लीट कराए हैं, अभी हिस्ट्री ही चल रहा है, तो अभी आ जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो देखने के बाद में आप उसको एक बार विजिट कर लीजिएगा साथियों, जरूर इम्पोर्टेंट है साथियों। सबसे पहले आपको 67 नंबर के लिए सही जवाब जो हो जाएगा, 67 नंबर के लिए आपको सही जवाब जो हो जाएगा साथियों, आपको एक वर्ष में कम से कम 2 बार यानी 6 महीना पर आयोजित होना चाहिए। 68 नंबर में दिया गया है कि विधि के प्रश्न के सर्वोच्च न्यायालय के राय लेने की राष्ट्रपति के शक्ति के अंतर्गत आता है, तो ये 143 में दिया रहेगा। 143 में आपको दिया रहेगा साथियों, जिसमें आपको विधि से संबंधित कोई जानकारी है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं। अनुच्छेद जो है आपको 226 कहता है साथियों, 226 बताता है कि हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद जो है साथियों, अनुच्छेद आपको देखिएगा 136 है, इसको में आपको क्या दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति का अनुमति की बात कहा गया है। अनुच्छेद 131 जो है साथियों, इसमें सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के बात किया गया है। तो चारों के चारों ऑप्शन को खिचड़ी करके दे रहे हैं, और इस खिचड़ी को खा जाने के बाद में आपको एकदम बिल्कुल जो है साथियों दवाई की तरह काम करेगा। 69 नंबर प्रश्न है, इसमें आपको देखिएगा 502 में से आपको मैत्रेय वंश के सबसे पहली भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किसने दिया था, तो यह आपको द्रोण सिंह है, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न आ गया साथियों, यहाँ तक अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वास्तविकता में आपकी सफलता ही होनी चाहिए, केवल क्वेश्चन पेपर लीक ना हो तो साथियों। अभी क्वेश्चन पेपर लीक बीजेपी की सरकार में, सॉरी माफ करिएगा, पार्टी का नाम नहीं लेंगे, कोई सरकार रही हो, कोई सरकार में होगी, लेकिन अभी के मामले में जो हम देख रहे हैं, जो हमारी पीढ़ी देख रही है, हम तो जिम्मेदारी से उठा रहेंगे ना। चलिए देखिए 70 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विदेशी मामले में भारतीय राष्ट्रपति की भूमिका को सटीकता का वर्णन करता है, तो यह राष्ट्रपति राजदूत की नियुक्ति करता है और उनमें अपना नाम को राजनयिक का कार्य संचालन सौंपता है। ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए 70 नंबर के बाद में आप आइए 71 नंबर प्रश्न पे, थोड़ा सा 30 प्रश्न और बचा हुआ है, थोड़ा सा टाइम और देना साथियों। चंद्रगुप्त मौर्य ने आपको किसके सहायता से नंद वंश का उखाड़ फेंका था, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य जो है आपको यह चाणक्य के सहायता से सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ये चाणक्य की कहानी पढ़िएगा साथियों, बहुत रोचक है, बहुत रोचक है। ये समझिए कि आपको सबसे बड़ा चाणक्य नीति का जो निर्धारण करने वाला है साथियों, राजनीति का निर्धारण करने वाला है, इससे बेहतर कहीं आपको समझ में नहीं मिलेगा। 72 नंबर में दिया गया है कि चेंज द वॉइस ऑफ गिवन सेंटेंस, दे आर बिल्ड ए न्यू ब्रिज, तो इसमें आपको सही जवाब हो जाएगा साथियों कि ए न्यू ब्रिज इज टू बी बिल्ड बाय देम, डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 73 नंबर, इसमें दिया गया है कि द आपको एलिगेंट डिजर्ट वमन वॉकड इन टू द मेन हॉल इन द एबव सेंटेंस, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ स्पीच वर्ड आपको एलिगेंटली, तो इसमें आपको देखिएगा साथियों, यह आपको सही जवाब एडवर्ब के रूप में हो जाएगा, एडवर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। 74 नंबर में दिया है कि फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है साथियों, कि द कास्ट क्विक द आपको जंपेड, खाली स्थान द टेबल टू ईच द माउस। 74 नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा साथियों, इनटू का प्रयोग होने वाला है, जंप इनटू द लगने वाला है, आपको बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 75 नंबर में दिया गया है साथियों, इंग्लिश में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, इस पे भी थोड़ा सा फोकस करिएगा एग्जाम के नज़दीक में, तो आपको सही हो जाएगा। चूज द आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द आपको ऑपोजिट ऑप्शन गिवन बिलो द, तो सही को चुनना है साथियों, इसमें आपको ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, एकोमोडेट। चलिए आइए 76 नंबर में दिया गया है इसमें कि आपको ग्लोबल वार्मिंग यानी कि के सर्वाधिक उत्तरदायी, इंपॉर्टेंट प्रश्न, VVI प्रश्न साथियों, इसको आप फोकस करिएगा, थोड़ा सा फोकस करिएगा। ग्रीन हाउस गैस यानी ग्लोबल वार्मिंग है साथियों, यह आपको किसके कारण होता है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के कारण होता है, CO2 के कारण होता है। इसमें क्या होता है साथियों कि आपको वायुमंडल में है ना, हम लोग जहाँ रह रहे हैं पृथ्वी, इसका तापमान बढ़ जाता है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे बढ़ेगा, इसके वजह से आपको ये पृथ्वी का तापमान भी बढ़ते चला जाएगा साथियों। कारण है कि ऊपर से यह जो है आपको किरणें आती है गर्मी लेकर के, उसको लौटने नहीं देता है। ध्यान रखना है इस चीज़ पर। और सबसे चीज़ जो है साथियों, आपको सबसे खतरनाक मीथेन वाला है, जो आपको कम मात्रा में होता है लेकिन सबसे खतरनाक उससे भी सबसे ज़्यादा है। अत्यधिक आपको शक्तिशाली आपको ग्रीन हाउस गैस है, CH4 को माना जाता है, CH4 को माना जाता है। याद रखिएगा साथियों कि आपको ऊपर से जो आपको आने वाली है अवरक्त किरणें, उसको रोक लेती है। उसको क्या करती है, ऊपर से आने वाली अवरक्त किरणों को नीचे आ जाती है और इसको लौटने ही नहीं देती, जिससे आपको गर्मी बढ़ने लगती है। 77 नंबर में देखिएगा साथियों, निम्नलिखित कथन पर विचार करना। कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है, विचार करना है, इसको मिलान करना है। मिलान कर रहे हैं आप, इसको ध्यान से देखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए आपको आयोजित किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल है साथियों, यह ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए आपको किया गया था। उसके बाद में आपको रामसर सम्मेलन है, रामसर सम्मेलन यह आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड को संरक्षण करने के लिए है। और उसके बाद में बेसल सम्मेलन है, यह आपको खतरनाक कचरे की आपको सीमा पर स्थानांतरित रोकने के लिए किया गया है साथियों। तो इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। ये ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। 78 नंबर में आपको दिया गया है कि स्वस्थ मानव शरीर में ब्लड का समान pH मान कितना होता है। 7 पॉइंट, ऐसे ब्लड का pH मान ही 7.4 होता है। आपको बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा साथियों। 7 से कम होता है अम्लीय, 7 से ज़्यादा हो जाएगा क्षारीय गुण हो जाएगा। 79 में है कि ब्लैक बंगाल और उसके बाद में बर्बरी का मुख्य रूप से किस पशु के नस्ल है जो वाणिज्यिक पालन के लिए प्रसिद्ध है साथियों। यह आपको बकरी की नस्ल है, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 80 नंबर में दिया गया है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। न्यूट्रॉन की खोज आपको चैडविक के द्वारा किया गया था, किया गया था साथियों। सी ऑप्शन सही जवाब आपको हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखिएगा 81 नंबर प्रश्न है, बस थोड़ा सा और प्रश्न बचा हुआ साथियों, अंतिम समय तक साथ रहिए। अंत भला तो सब भला होता है, जीत चाहिए तो अंतिम युद्ध के अंतिम तक खड़ा होना ही पड़ेगा। देखिए धात्विक लक्षण गुण में आपको आरोही क्रम में दर्शाना है, तो आपको देखिएगा GE और CA हो जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 82 नंबर में है कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया में कैथोड के पास कौन सा उत्पाद बनता है। तो यह जो कैथोड के पास वो उत्पाद बनेगा साथियों कि NaOH और उसके बाद में H2 बनने वाला है, ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आइए 83 नंबर में है कि आपको 5 मई 2026 को नीति आयोग द्वारा आपको स्टेट एनर्जी आपको एफिशिएंसी इंडेक्स यानी कि SEEI कौन सा राज्य में पहला स्थान इसमें हासिल किया है। इसमें हासिल करने वाला कर्नाटक जो है आपको पहला राज्य बन जाएगा, ये ऑप्शन आपको सही जवाब है। 84 नंबर में है कि मई 2026 में भारत सरकार द्वारा आपको कांगड़ा चाय के विशेष निर्यात के हब के रूप में विकसित करने का आपको घोषणा की गई है। यह किस राज्य में है, यह आपको हिमाचल प्रदेश में होगा साथियों, सी ऑप्शन सही जवाब है। 85 नंबर में दिया गया है 2026 में के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने सबसे बड़ी दल के रूप में आकर के उभरा और इतिहास की उपलब्धि हासिल किया है। तो यह आपको देखिएगा साथियों, यह आपको तमिलगा आपको वेत्री कड़गम है टीवी के उन्हीं का पार्टी जिसको अभी सरकार बना हुआ है तमिलनाडु में, जिसका सरकार बना हुआ है। चलिए आगे देखना है, चलिए के कौन है, नाम बताइएगा। नाम थोड़ा सा याद हट रहा है, नाम विजय थलापति। 86 नंबर में देखिए, एक समूह में 5 छोटे छोटे संख्याओं, ये आपको मैथ टाइप के प्रश्न है, तो मैथ के लिए आपको याद रखिएगा। आपको सही जवाब आपको 18.25 होने वाला है, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 87 नंबर में है कि निम्न संख्या में कौन सा अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या आपको रूट आपको 4 रूट 64 हो जाएगा साथियों। उसके बाद में आपको इसको तोड़िएगा तो आपको पूरा संख्या आ जाएगा, इसीलिए आपको नहीं होता है, आपको देखने हैं। इसके बाद में 88 नंबर में कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के सब क्लॉज 4 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री के पद के गोपनीयता का शपथ कौन दिलाएगा। तो यह शपथ आपको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
89 नंबर में दिया गया है शिलांग के पठार कई भाग में विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं हो जाएगा। तो भाग नहीं हो जाएगा साथियों 89 नंबर के लिए आपको, तो यह आपको मैकाल पर्वतमाला है, यह नहीं हो जाएगा, सी ऑप्शन सही जवाब है। 90 नंबर दिया गया है कि टिप्पू सुल्तान किस वर्ष मैसूर का शासक बना था। इजी क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न में है, 1782 में बना है। उसके बाद में बक्सर की आपको युद्ध ब्रिटिश कंपनी से और किस सेना के बीच में, किस सेना के कमांडर, ब्रिटिश कंपनी की ओर से आपको सेना के कमांडिंग कौन कर रहा था, यह आपको देखिएगा साथियों कि हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था, मेजर हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था, ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 92 नंबर में है कि आपको मुंडा आंदोलन का शुरुआत जो है कब से हुआ था, यह 1895 से हुआ था, डी ऑप्शन सही जवाब है। मुंडा विद्रोह कहाँ से संबंधित है साथियों, कमेंट करके बताइएगा। 93 नंबर में है कि भू राजस्व संग्रह के आपको महलवाड़ी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपको 19वीं सदी के पूर्वार्ध में प्रस्तुत किया गया है, तो यह आपको हॉल्ट मैकेजी के द्वारा किया गया है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, जो महलवाड़ी व्यवस्था लाया था। 93 के बाद में 94 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा प्रश्न और बचा हुआ है साथियों। 94 नंबर है कि ब्रहा समाज का संस्थापक कौन है। ब्रहा समाज सबसे बड़ी चीज है साथियों कि पूरा का पूरा क्वेश्चन जो करा दे रहे हैं और इतना आपको एडिशनल जानकारी भी दे रहे हैं, तो इसमें वीडियो को टाइम तो देना पड़ेगा ना साथियों, तब वही आपको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ब्रह्मा समाज का स्थापना जो है साथियों, यह राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 95 नंबर में दिया गया है, 95 नंबर, थोड़ा सा प्रश्न को छोटा कर देते हैं कि आपको सरकार के आपको राजकोषीय नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसमें आपको अधिकतर रोजगार को सुनिश्चित करना आपको राजकोषीय नीति के अंतर्गत में आ जाएगा। 96 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस जिला या निकाय में सामान्यतः आपको अधिक लवणता यानी घुलनशील लवण होता है, तो यह आपको महासागर वाले क्षेत्र में आपको सर्वाधिक लवणीय रहेगा साथियों, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 96 के बाद में 97 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने साथियों, आप लोग भी कमेंट करके लास्ट में बताइएगा यहाँ आपको यह प्रश्न कितना अच्छा लगा है और जो एडिशनल जानकारी दे के चल रहे हैं, क्या आपको यह आपके लायक है कि नहीं है सर। देखिए, वह अंतिम मौर्य राज कौन था जिसके आपको उसकी हत्या उसके प्रधान सेनापति की थी, जिसके परिणाम स्वरूप शुंग वंश का स्थापना हुआ था, तो यह बृहद्रथ था, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 98 नंबर में फिर से इंग्लिश आ गया है कि पुट ऑफ आइडम मेंस, इसका आइडम मेंस में आकर देखेंगे तो आपको टू पोस्टपोन्ड बनने वाला है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 99 नंबर में दिया गया साथियों कि व्हिच प्रीफिक्स यूज द गिवन वर्ड यानी कि रिलेवेंट का प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, तो आपको IR लगने वाला है, IR लगने वाला है, ध्यान रखिएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है फिलिंग द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, बिफोर द डायरेक्टर, बिफोर द डॉक्टर खाली स्थान, द पेटेंट खाली स्थान, तो इसमें आपको है बिफोर द डॉक्टर अराइव हैड डाइड द पेशेंट, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब है। इसी के साथ में आज का प्रश्न सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा साथियों कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक साथ में एक वीडियो में एक बार नॉन स्टॉप 100 प्रश्न तो आपको कंप्लीट कराए ही, साथ में आपको इसको साथ में अगर आपको 3 से गुणा करके देखिएगा साथियों, तो टोटल आपको 300 प्रश्न को जानकारी आपको दिमाग और नज़रों से गुजारे हैं। इस महान कार्य के लिए आप हमारे क्या दीजिएगा, बस एक लाइक दे दीजिए, इससे ज़्यादा और आपको क्या मांगेंगे साथियों, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, बस आप लोग का सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बना रहे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए साथियों। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाज़त, ताकि फिर से कल 7वां नंबर वीडियो लेकर के मौजूद होंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।